बच्चों आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत के लिए बच्चों जो आपकी बुक है सुरभि कक्षा 8 की संस्कृत की बुक, इसमें टोटल आपको 21 पाठ दिए गए हैं। और बच्चों इस वीडियो में आपको पाठ 1 से लेकर के तो 21 तक सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका पाठ 1 है लोकितम मम करणीयम, तो पूरा आपको जो पाठ है यह भी बताया जाएगा। और बच्चों देखिए ये जो जैसे कि आपका पाठ है इसमें जो आपको प्रश्न दिए गए हैं है ना, इन सभी प्रश्नों को आप देखिए और इनके जो आंसर्स हैं बच्चों मैंने यहाँ पर लिख रखे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका पाठ एक है लोकितम मम करणीयम, अभी मैंने आपको बताया उसके सभी उत्तर आपको यहाँ पर वित्त प्रश्न के साथ में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले एक पदेन वाले प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है मनसा किम करणीयम, तो उत्तर हमने लिखा स्मरणीयम। बच्चों साथ साथ में हमने आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी यहाँ पर बताया है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ऐसे ही हम आपके सभी प्रश्न पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 21 तक सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में देखेंगे। मतलब बच्चों कोई भी पाठ आपको सोल्व करना हो पाठ 1 से लेकर के 21 तक इस वीडियो को देख करके आप कर पाओगे। और साथ साथ में मैंने आपको उसका हिंदी मतलब भी लिख करके बताया है जिससे आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों पाठ 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ 21 तक आपको पूरे प्रश्न बताए जाएंगे, पूरा लेसन बताया जाएगा और उसके फुल सॉल्यूशन मतलब उनके उत्तर भी बताए जाएंगे। तो ये चैप्टर आप यहाँ से देख लीजिए। प्रथम पाठ लोकितम मम करणीयम, ये आपका पाठ 1 है। पहले तो बच्चों आप यहाँ से सभी प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है, इनके उत्तर मैंने नीचे लिख रखे हैं तो वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले एक पदेन वाले प्रश्न आपसे पूछे हैं, यहाँ पर एक वाक्यन के प्रश्न पूछे हैं, यहाँ पे हमें जोड़ी मिलानी है और इसमें हमें शुद्ध मतलब आम और ना दिए गए हैं। इसमें रिक्त स्थान हमें भरने हैं। इसके नीचे छठे प्रश्न में समास विग्रह करना है, 7वें में फिर रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसमें 8वें प्रश्न में धातु प्रत्यय अलग करना है। और बच्चों 9वां और 10वां प्रश्न भी दिया है। तो चलिए आप सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, पाठ 1 हमने देखा बच्चों, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखिए, आंसर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ से आपको आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले जो बच्चों एक पदेन के प्रश्न पूछे गए हैं मनसा किम करणीयम, उत्तर में आप लिखोगे ये प्रश्न है आपका, ये उत्तर लिखा है स्मरणीयम, ये उसका हिंदी मतलब यहाँ पर बॉक्स में हमने लिख दिया। ठीक है, बच्चा किम करणीयम बदनीयम, वाणी से क्या करना चाहिए तो बोलना चाहिए। कश्मीर न रमणीयम, किस में नहीं रहना चाहिए तो भोग भवने सुख देने वाली घर में नहीं रहना चाहिए। किम न गणनीयम, क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए, उत्तर में लिखोगे बच्चों दुख को। किम माननीयम, क्या नहीं सोचना चाहिए, उत्तर में आपका आ जाएगा निस्सुक्यम। बच्चों एक पदेन के जो प्रश्न दिए थे कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं एक वाक्यन वाले प्रश्न। ठीक है, कुत्र त्वरणीयम, कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए, उत्तर में लिखोगे कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम। इसके बाद कस्मिन तरणीयम, किस में तैरना चाहिए, उत्तर लिखोगे दुख सागरे तरणीयम। कुत्र चरणीयम, कहाँ चढ़ना चाहिए, बच्चों उत्तर लिखोगे कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। अब बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन घा वाला विपत्ति विपिने किम करणीयम, उत्तर आप देख सकते हैं विपत्ति विपिने भ्रमणीयम। मम किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए, उत्तर में लिखोगे मम लोकहितम करणीयम, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। अब बच्चों हमें जोड़ी मिलानी है तो जोड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो आपका प्रश्न है जोड़ी का, इस प्रकार की जोड़ी आपकी बुक में दी गई है। अब देखिए मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, ये यहाँ से आप समझ लोगे ना, क्योंकि पहले वाले को बच्चों पहले वाले के सामने का वाले के सामने दूसरा वाला आपको लिखना है, खा वाले के सामने पहला वाले लिखोगे, गा वाले के सामने चौथा वाला लिखोगे, घा वाले के सामने 5वां और ड़ा वाले के सामने 3रा। ठीक है, अब इसमें आमना हमें बताना है बच्चों, तो आमना हम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ये तो आपको प्रश्न दिया है चौथा, का खा गाड़ा 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब जस्ट नीचे मैंने उत्तर लिख दिए हैं। पहले वाले में आप लिखोगे आम, ठीक है, दूसरे वाले में ना, तीसरे में आम, चौथे में ना और 5वें में आपका आएगा आम। बच्चों नीचे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछे गए हैं उचित पदेन रिक्त स्थानी पूर्यत, सही शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने। तो प्रश्न आप ये देख लीजिए, फिर मैंने जस्ट नीचे ये सभी के उत्तर लिख दिए हैं। क्या करोगे, का वाले में गहरे आपको लिखना है, खा में करणीयम, गा में न रमणीयम, घा में त्वरणीयम और ड़ा में चरणीयम। अब जो छठा क्वेश्चन देखेंगे नामोल्लेख पूर्वक समास विग्रह कुरुत, इनका समास विग्रह आपको करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए का खा गा घा ड़ा। अब उत्तर यहाँ पर मैंने लिख दिए सभी के समास विग्रह करके। ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 7वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, खाली जगह हमें भरना है।
तो बच्चों देखिए हमने थोड़े से डार्क करके लिख दिए हैं जो आपके रिक्त स्थान थे। ना जातु तुक आपका रिक्त स्थान है, फिर गणनीयम लिखा है, नाचा निज सौख्यम आपका है। इस प्रकार से जो गहरे काले आपको शब्द दिख रहे हैं ये रिक्त स्थान में हमने भर दिए हैं। आप अपनी बुक में यहाँ से देख करके कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। 8वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, उदाहरण के अनुसार धातु प्रत्यय अलग करने हैं इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका, मम कर्तव्यम इति विषय संस्कृति दशवाक्यानि लिखना है। तो बच्चों जो हमें धातु प्रत्यय अलग करने थे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वें का उत्तर, ये जो आपका 8वां प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये आपके 8वें प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, कौन से 8वें प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ से आप ये 8वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। यहाँ तक बच्चों आपके 8वें प्रश्न का उत्तर है। बच्चों जो आपको 9वां प्रश्न दिया है, मम कर्तव्यम इति विषय वल्यम संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत, क्या करना है, मेरा कर्तव्य इस विषय पर संस्कृत में 10 वाक्य लिखने। तो इसके उत्तर बच्चों व्याकरण भाग में निबंध रचना देख लीजिएगा। जो आपकी बुक है इसमें जो आपकी व्याकरण दी है उसमें जो निबंध दिए गए हैं उसमें आपको मम कर्तव्यम इस टॉपिक पर निबंध देखने को मिल जाएगा, 10 वाक्य मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन, लोकहितम मम करणीयम इत्यस्मिन् पाठे आक्तानि अव्यय चित्वानि लिखत। बच्चों इस पाठ में आए हुए अव्यय शब्द छांट करके लिखना है। तो जैसे कि हमने लिखा है का वाला सत्तम, फिर खाना, चा, अहनिसम, जातु, दुखम, निज और तत्र, ये सभी शब्द आप लिखोगे। बच्चों पार्ट 1 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ से आपका दूसरा पार्ट 2 द्वितीय पार्ट कालज्ञ 12 मीर आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से तो आप लेशन देख लोगे। देखिए बच्चों आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है मेरी बातों पर। और पार्ट 1 से लेकर के तो पार्ट 21 तक आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी पाठों के उत्तर आपको इसी वीडियो में बता दिए जाएंगे। अब देखिए बच्चों इसमें भी सबसे पहले हमें एक पदेन के प्रश्न दिए गए हैं, फिर एक वाक्यन के प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले तो आप प्रश्न देख लीजिए, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। इसके बाद में रिक्त स्थान दिए गए हैं तीसरे प्रश्न में, चौथे प्रश्न में हमें जोड़ी दी गई है, और हम देखेंगे तो फिर आमना दिए गए हैं 5वें प्रश्न में। बच्चों छठे प्रश्न में हमें संधि विच्छेद करना है, और फिर योग्यता विस्तार के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब बच्चों ये यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 कालज्ञ 12 मीर के। तो ये देखिए ये आपके उत्तर हैं। एक पदेन वाले जो प्रश्न हैं सबसे पहले उन प्रश्नों का उत्तर आप देख सकते हैं। 12 मीहरस्य जन्म कुत्र अभवत, तो कपित्थ ग्राम में लिखोगे। 12 मीहरस्य पितु नाम किम, आदित्य दास था बच्चों। फिर ये गा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है, और बच्चों हमने हिंदी मतलब के साथ में लिखे तो उनका हिंदी मतलब भी लिखा है, उत्तर भी लिखा है। घा वाले प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, और ना वाले उत्तर भी आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में बच्चों एक वाक्यन के जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर आप देख लीजिए। तो ये एक वाक्यन वाले प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाते हैं, उनके उत्तर लिखे हैं। का वाला प्रश्न लिखा है, खा वाला लिखा है, और बच्चों गा वाला भी लिखा है। ठीक है, इसके बाद में घा वाला जो एक वाक्य में जो घा वाला प्रश्न पूछा है इसका उत्तर देख लीजिए, और जो ना वाला प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर। बच्चों इसके बाद में तीसरे प्रश्न में आपको जो रिक्त स्थान दिए गए थे उनके उत्तर हम देखते हैं। तो देखिए ये आपको ऊपर प्रश्न लिखे हैं, इन सभी के उत्तर ये जस्ट नीचे मैंने लिख दिए हैं। पहले में उज्जीनम करोगे, दूसरे में खगोल शास्त्री, गा वाले में 12 मिहिरण, घा वाले में उज्जीना सही उत्तर है, और ना वाले में 12 मिहिरण। बच्चों अब जोड़ी आपको दी गई है, तो उचित मेलनम हमें करना है। ये आपकी बुक में जोड़ी दी गई है। अब इनके सही उत्तर क्या रहेंगे बच्चों, सही उत्तर यहाँ पर दिए हैं, इसे आप ठीक से समझिएगा। पहले वाले को तीसरे से मैच करोगे, खा वाले को चौथे से, गा वाले को पहले से, घा वाले को 5वें से मैच करोगे, णा वाले को दूसरे से मैच करना है। बच्चों अब शुद्ध वाक्य के सामने आम, अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है। तो देखिए इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे, का वाला जो है इसमें आम लिखोगे, खा वाले में ना, गा वाले में आम, घा वाले में आम, और ना वाले में आम। बच्चों छठा प्रश्न देखते हैं, नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेद कुरत। तो इसमें हमें संधि विच्छेद करनी है। टोटल इसमें 6 वर्ड आपको दिए गए हैं, 6 शब्द। अब बच्चों इनकी संधि विच्छेद यहाँ पर दी है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी संधि विच्छेद है, का वाले की, खा वाले की, गा की, घा की, ड़ा की और चा की। चलिए बच्चों इसके बाद में हम देख लेते हैं पार्ट 3 आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, तृतीय पार्ट गणतंत्र दिवस। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको शब्दार्थ दिए हैं, इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। इसके जस्ट नीचे चलते हैं तो एक पदेन के प्रश्न सबसे पहले हमसे पूछे गए हैं। उसके बाद में एक वाक्यन के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपको प्रश्न निर्माण करना है तीसरे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में हमें रिक्त स्थान भरना है। पाँचवें में बच्चों हमें जोड़ी बनानी है। छठे में विशेषण पद हमें लिखना है। सातवें में संधि करना है, संधि विच्छेद करना है। आठवें में अव्यय शब्द हमें बताने हैं और नीचे योग्यता विस्तार के क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ से देख लेते हैं। देखिए चैप्टर 3 का सॉल्यूशन मतलब पार्ट 3 गणतंत्र दिवस के उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सबसे पहले जो एक पदेन के प्रश्न दिए गए थे इनके उत्तर आप देख लीजिए। कश्मीर मासे गणतंत्र दिवसा भक्ति, तो उत्तर में आएगा जनवरी मासे। सेना नायकम अभिवंदनम का स्वीकरोति, भारत राष्ट्रपति आपका आ जाएगा। तीसरे गा वाले प्रश्न का उत्तर भी देख सकते हैं, घा वाले का उत्तर भी लिखा है और णा वाले प्रश्न का उत्तर भी लिखा है। बच्चों इसके बाद में एक वाक्यन के जो प्रश्न है, एक वाक्यन के लिए जो प्रश्न है इनके उत्तर भी आप देख सकते हैं। तो एक वाक्यन का का वाला प्रश्न, खा वाला प्रश्न और गा वाला प्रश्न का उत्तर और घा वाले प्रश्न का उत्तर एंड इसके बाद में णा वाले प्रश्न का उत्तर। फिर बच्चों तीसरे में जो हमें प्रश्न निर्माण करना है इनके उत्तर आप देख सकते हैं। प्रश्न निर्माण आप कैसे करोगे, उत्तर हमने लिख दिया है, प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें। ठीक है, तो बच्चों आपको प्रश्न के उत्तर सभी के देखते हुए चलना है। ये घा वाला, णा वाला और यहाँ से आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो रिक्त स्थान में क्या क्या उत्तर आने हैं आप देख लीजिए। देखिए इसमें टोटल 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं, पाँचों के उत्तर नीचे लिखे हैं। का वाले में सेना नायक, खा वाले में रचयंती, गा वाले में गणतंत्र दिवस, घा वाले में शोषाधारण और णा वाले में राज्यपाल। अब बच्चों उचित जोड़ी हमें मिलानी है, तो जोड़ी आपको ऊपर दी है और किससे क्या मैच करोगे, का वाले को तीसरे से, खा वाले को चौथे से, गा वाले को पाँचवें से मैच कर लीजिएगा, घा वाले जो है उसे दूसरे से और णा वाले को पहले से मैच करना है। ठीक है, चलिए छठे नंबर का क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 उत्तर यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। सुजला मातरम वंदे मातरम, सुफलम मातरम वंदे, मलयज शीतला मातरम वंदे। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर दिया गया है। टोटल 10 लाइन है, 10 लाइन आपको देखनी है। चलिए इसके बाद में 7वां प्रश्न है, संधि मध्वा संधि विच्छेद कुरज। संधि करनी है, संधि विच्छेद करना है। तो ये उत्तर आपको दिया है। का, खा, गा, णा, ये पाँचों आप कर लोगे। अब बच्चों इसमें से अव्यय शब्द छांटना है, तो प्रश्न आपको ऊपर दिया है और उनके जस्ट नीचे उत्तर लिखे। जैसे कि पहले में कथम अव्यय है, खा वाले में चा अव्यय है, गा वाले में अत्र, घा वाले में अपि और णा वाले में अधुना। बच्चों यहाँ से पाठ 4 चतुर्थ पाठ नीति श्लोका आपका स्टार्ट हो जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आपको बच्चों यहाँ से ये लेसन देख लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। फिर हमें सबसे पहले एक पदेन के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद में एक वाक्यन के प्रश्न पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर तीसरे में हमें मिलाना है जोड़ी, इसमें आमना बताने हैं चौथे में। पांचवें में हमें विभक्ति वचन लिखना है और फिर योग्यता विस्तार के प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको चैप्टर 4 मतलब पार्ट 4 के सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले एक पदेन वाले प्रश्न के उत्तर लिखे गए हैं। पहले में प्रियवादिनी आपका उत्तर रहेगा, दूसरे में आपका अर्थकारी उत्तर रहेगा, तीसरे में आपका दूषणम उत्तर है, चौथे में बच्चों मोहात उत्तर रहेगा। इसके बाद में आपका जो णा वाला है इसमें आपस्य उत्तर है। अब बच्चों एक वाक्यन के लिए प्रश्न दिए गए हैं। तो एक वाक्यन वाले अजीर्णे किम विषम, तो भोजनम विषम। खा वाले प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, गा वाले का उत्तर दिया गया है। इसके बाद बच्चों ये घा वाला प्रश्न, इसका उत्तर
णा वाले का। अब तीसरा प्रश्न आ जाता है, इसमें हमें जोड़ी मिलानी है। तो ये तो बच्चों आपका प्रश्न, जोड़ी कैसे मिलाओगे, नीचे लिखा है पहले वाले को दूसरे से, दूसरे वाले को चौथे से मैच करना है, तीसरे वाले को पाँचवें से, चौथे को पहले वाले से मैच करोगे, पाँचवें को तीसरे वाले से मैच करना है। चलिए, शुद्ध वाक्य के सामने आम, अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है। इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। टोटल इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले वाले में आम आएगा, दूसरे में आम, तीसरे में ना, चौथे में आम, पाँचवें में आम। तो तीसरे वाले में ना आएगा, बाकी सभी में आम आपका आना है। यहाँ से बच्चों आपको विभक्ति वचन लिखनी है। तो देखिए, उत्तर हमने लिख दिया है विभक्ति वचन के साथ में 5वें नंबर का। यहाँ से देख करके आपको उत्तर कंप्लीट कर लेना है। बच्चों, यहाँ से 5 पार्ट अहम ओरछा उसमें आपका स्टार्ट हो जाता है। चलिए, इस लेसन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये पहले तो आप लेसन देख लीजिए। ये आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पद इनके, एक वाक्य इनके, जोड़ी और उचित मेलनम, रिक्त स्थान, समास विग्रह, संधि विच्छेद और ये आमना दिए गए हैं। योग्यता विस्तार के प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पार्ट 5 अहम ओरछा उसमें के सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले एक पद के क्वेश्चन दिए गए हैं। बच्चों, पहले क्वेश्चन का उत्तर है टीकमगढ़ मंडले। खा वाले का 16 शताब्दी उत्तर है। गा वाले का रुद्र प्रतापेन उत्तर है। घा वाले का आपका राम राजा मंदिर उत्तर है। णा वाले का आपका हरदोलहा उत्तर है। बच्चों, चा वाला ओरछा नगरम परिहिता किम, इसमें बनम उत्तर आएगा। चलिए, एक वाक्य के लिए जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हम देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर खा वाले का, और इसके बाद में गा वाले प्रश्न का उत्तर दिया है, घा वाले का उत्तर दिया है, णा वाले प्रश्न का उत्तर दिया है। इसके बाद में बच्चों चा वाले प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं। और ये जो आपको जोड़ी दी है बच्चों, जोड़ी के उत्तर आप देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो पहले वाली जोड़ी को मिलाओगे तीसरे से, दूसरे वाली को पहले से, तीसरे वाली को दूसरे से, घा वाली को पाँचवीं से, णा वाली को चौथे से। रिक्त स्थान हमें पूर्ण करने हैं चौथे क्वेश्चन में। तो ये रिक्त स्थान दिए गए हैं 5 आपको। रिक्त स्थान में बच्चों का वाले में उद्यानेश मध्य, खा वाले में दुर्गे, गा वाले में हिंदी भाषा, घा वाले में रोचक और णा वाले में जम्बू वृक्षा लिखना है। चलिए, समास विग्रह हमें करने हैं 5वें क्वेश्चन में। तो समास विग्रह किस प्रकार से करोगे, यहाँ पर दिए हैं बच्चों। ये सभी समास विग्रह आप यहाँ से देख लेंगे। चलिए बच्चों, अब छठा प्रश्न दिया गया है। संधि विच्छेद करके हमें संधि का नाम लिखना है। जैसे कि अत्रय महितवच अध्याब्धि सर्वाधिकम भवन अमपि। तो ये दी गई हैं संधि के आंसर्स। बच्चों, 7वां क्वेश्चन दिया है, इसे आप देख लीजिए उत्तर आम ना वाला। तो बच्चों, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले में ना, दूसरे में आम, तीसरे में आम, चौथे में आम और पाँचवें में ना आएगा। इसके बाद बच्चों 6 पार्ट आपका आ जाता है स्वामी विवेकानंद। चलिए, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ये बच्चों शब्दार्थ आपको दिए गए हैं, फिर व्याकरण के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद में बच्चों एक पद के लिए प्रश्न पूछे गए हैं, एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछे गए हैं और जोड़ी हमें दी गई है। जोड़ी के बाद में शुद्ध वाक्य के सामने आम, अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है। बच्चों, रिक्त स्थान भरने हैं 5वें क्वेश्चन में। छठे में संधि विच्छेद हमें करना है। 7वें में समास विग्रह दिया गया है। 8वें में मूल शब्द विभक्ति वचन हमें लिखने हैं। 9वें में अभ्य शब्द का प्रयोग करना है और स्वामी विवेकानंद के विषय पर 10 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ से आपको उत्तर देखने को मिलेंगे चैप्टर 6 के, मतलब पार्ट 6 के स्वामी विवेकानंद के उत्तर आप यहाँ से देखिए। पहले का उत्तर नरेंद्र नाथ, खा वाले का उत्तर भुवनेश्वरी देवी, गा वाले का विश्वनाथ दत्त, घा वाले का कोलकाता नगरी और इसके बाद में रामकृष्ण परमहंस आपका उत्तर है।
बच्चों एक वाक्यांश के लिए प्रश्न पूछे गए हैं, ये आप उत्तर देख सकते हैं। का वाले का, खा वाले का, इसके बाद में गा वाले प्रश्न का उत्तर दिया है, घा वाले प्रश्न का उत्तर दिया है, ड़ा वाले प्रश्न का उत्तर दिया है, और अब आपको जोड़ी दी गई है। तो जो का वाले को मिलाओगे दूसरे से, खा वाले को पांचवे से, गा वाले को पहले से, घा वाले को तीसरे से और ड़ा वाले को चौथे से। बच्चों शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है। तो टोटल इसमें हमें कितने प्रश्न, 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले में आम लिखोगे, दूसरे में आम, तीसरे में ना, चौथे में आम, पाँचवें में ना। रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान बनना है पाँचवें में। तो बच्चों पहले में माँ कुरु भरोगे, दूसरे में धारियत, तीसरे में अभिभाषका, चौथे में अकर्म, पाँचवें में कोलकाता नगरी। छठा क्वेश्चन देखते हैं, संधि विच्छेद करना है। बच्चों ये 5 शब्द हमें दिए गए हैं, इनका संधि विच्छेद और संधि का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका 7वां प्रश्न। इसमें बच्चों हमें समास विग्रह करना है। टोटल 5 शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप समास विग्रह देख सकते हैं और समास का नाम भी लिखा है। बच्चों 8वां प्रश्न दिया है, मूल शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन हमें बताना है। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, उत्तर बच्चों आप यहाँ पर देखोगे, ये बॉक्स में आंसर लिखे हैं। मूल शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन सभी कुछ लिखा है। बच्चों 9वां क्वेश्चन आ जाता है, अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो का, कहा, गाना 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये वाक्य में प्रयोग आप यहाँ से देख सकते हो। बच्चों 10वां प्रश्न पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद के विषय पर हमें 10 वाक्य लिखने हैं। तो 10वें प्रश्न का उत्तर ये देख लीजिए, 10 वाक्य। बच्चों यहाँ से आपका पार्ट 7 इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। चलिए इस लेसन को हम कंप्लीट करते हैं। तो पार्ट आप यहाँ से देख लोगे। ये आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। यहाँ पर बच्चों आपको एक पदेन के प्रश्न दिए गए हैं, और एक पदेन के बाद में आपको एक वाक्यांश के लिए प्रश्न दिए गए हैं। फिर आपको युग्म निर्माण करना है, मतलब जोड़ी बनानी है। नेक्स्ट बच्चों हम रिक्त स्थान भरने हैं। रिक्त स्थान के बाद में एकता विषय पर 5 वाक्य लिखने हैं। पाठ में आए हुए जीवों के नाम, परस्पर संबंध लिखना है। तो देखिए चैप्टर 7 मतलब पार्ट 7 इक्विलिब्रियम के सॉल्यूशन उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले में आपका उत्तर आएगा निम्न वृक्ष, खा वाले में अंडानी, गा वाले में काष्ठभेद का, घा वाले में मक्षिकाम, अड़ा वाले में जो बच्चों आपका उत्तर रहेगा वह है मंडू का। और दूसरा जो प्रश्न है, का वाले का उत्तर, खा वाले का उत्तर, गा वाले का उत्तर आप देख सकते हैं। इसके बाद में घा वाले का आंसर आप देख सकते हो, अड़ा वाले का उत्तर देख सकते हो बच्चों। अब युग्म निर्माण हमें करना है, जोड़ी बनानी है। तो ये आपको जोड़ी दी गई है। तो बच्चों यहाँ से आपको देखिए जोड़ी के लिए पहले वाले को चौथे से मैच करोगे, खा वाले को 5वें से, गा वाले को पहले से, घा वाले को दूसरे से, अड़ा वाले को तीसरे से। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। रिक्त स्थान कैसे भरोगे? तो टोटल हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 के उत्तर आप नीचे देख सकते हैं। पहले का वाले में चटका युगलम भरना है, खा वाले में कातर कंदनम, गा वाले में उपायम, घा वाले में पंके और अड़ा वाले में एक्केन। बच्चों इन क्वेश्चंस के बाद में हम देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चन। एकता के विषय पर 5 वाक्य हमें लिखना है, उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये 5 वाक्य लिखे गए हैं। चलिए छठे क्वेश्चन देखते हैं। पाठ में आए हुए जीवनाम नामानी परस्परम संबंध लिखना है हमें। तो चलिए इन क्वेश्चन के उत्तर देखते हैं। ये छठे प्रश्न का उत्तर। चलिए बच्चों अब इसके बाद में आपका पाठ 8 यक्ष प्रश्न आ जाता है। इस लेसन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये टोटल आपको क्वेश्चन, ये आपको लेसन दिया गया है। लेसन आप यहाँ से देख लोगे। यहाँ से आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। ये आपके एक पदेन के प्रश्न पूछे गए हैं। एक पदेन के बाद में एक वाक्यांश के प्रश्न पूछे गए हैं। रिक्त स्थान आपसे पूछे गए हैं, जोड़ी बनानी है, समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं, योग्यता विस्तार के प्रश्न पूछे गए हैं। अब जो चैप्टर 8 यक्ष प्रश्न के उत्तर हम देख लेते हैं।
तो एक पदेन में जो पहला प्रश्न है उसमें उत्तर रहेगा माता, दूसरे में आपका पिता उत्तर रहेगा, तीसरे में आपका बच्चों मनहा उत्तर रहेगा, घा वाले में आपका सार्थः उत्तर है, णा वाले में आपका भिषक उत्तर है। अब एक वाक्य के प्रश्न पूछे गए हैं, तो का वाले का उत्तर आप देख सकते हो, खा वाले का, गा वाले का। इसके बाद में बच्चों ये घा वाले प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं, णा वाले प्रश्न का उत्तर दिया है और चा वाले प्रश्न का उत्तर दिया है। बच्चों इसके बाद में हमें जो रिक्त स्थान भरने हैं इनके प्रश्न के उत्तर आप देख सकते हो। पहले वाले में तृणात आएगा रिक्त स्थान में, दूसरे में भूमे, तीसरे में मनः, चौथे में मित्रम, पांचवें में आतुरश। बच्चों अब हमें चौथे क्वेश्चन में जोड़ी बनानी है, तो जोड़ी आप किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए जोड़ी के लिए ये आपको उत्तर दिया है, का वाले में तीसरे, खा वाले में चौथे से मैच करोगे, गा वाले को पहले से, घा वाले को दूसरे से, णा वाले को छठे से, चा वाले को पाँचवें से मैच करना है। अब जो पांचवा क्वेश्चन हमें दिया गया है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के समानार्थी पद हमें लिखना है, जैसे खात का आकाशात, भूमि का पृथिव्या, भातात का पवनाद, आतुरश का रुग्णश, तृणात का पुषात, भातृणाम का साहुत्राणाम, मातभ्याम का जन्नीभ्याम। बच्चों ये कुछ चीज़ें लिखी हैं, इन्हें भी आप देख लोगे। बच्चों इसके बाद में नवम पाठ मतलब पाठ 9 आपका आ जाता है, पाठ का नाम है वसंतोत्सव। चलिए इस पाठ को हम देखते हैं और पाठ के उत्तर भी देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें दिए गए हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ आप यहाँ से देख लोगे। चलिए अभ्यास के लिए प्रश्न पूछे गए हैं, एक पदेन के सबसे पहले क्वेश्चन है। इसके बाद में एक वाक्य के प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट में हमें प्रश्न निर्माण करना है तीसरे क्वेश्चन में। चौथे में अर्थ के अनुसार हमें मैच करना है। पाँचवें में बच्चों समास विग्रह करना है। छठे में संधि विच्छेद करना है। सातवें पाठ में आए हुए 5 अभ्यय शब्द को चुन करके लिखना है। अब बच्चों चैप्टर 9 का सॉल्यूशन मतलब पार्ट 9 बसंतोत्सव के उत्तर आप देख लीजिए। एक पदेन के प्रश्न दिए गए हैं। पहले वाले में ऋतुराज बसंतस्य उत्तर है, दूसरे वाले में आपका भिक्षेषु, तीसरे में चित्तम, घा वाले में सरस्वत्या आपका उत्तर है, णा वाले में आपका शारदा आंसर है। बच्चों एक वाक्य के लिए प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप देख लीजिए। तो उत्तर आप देखते चलिएगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। एंड ये बच्चों आपके चौथे का उत्तर, ये णा वाले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में तीसरे में जिसमें प्रश्न निर्माण करना है इसका उत्तर आप देख लीजिए। खा वाले का उत्तर आपको दिया गया है। गा वाले प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, घा वाले का और णा वाले का। बच्चों फिर हमें अर्थ के अनुसार युग्म मेलनम करना है। तो पहले का वाले को तीसरे से मैच करोगे, खा वाले को पाँचवें से, गा वाले को पहले से, घा वाले को दूसरे से, णा वाले को पहले से। यह हमें दिया गया है, इनके उत्तर आप देख लीजिए। समास विग्रह बच्चों ये नीचे आपको दिए गए हैं सभी शब्दों के। संधि विच्छेद हमें इन 4 शब्दों की करनी है, तो चारों शब्दों की संधि विच्छेद आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर पाठ में आए हुए अव्यय शब्द लिखना है, तो अव्यय शब्द बच्चों ये लिखे गए हैं। चलिए आपका पाठ 9 कंप्लीट हुआ। 10वां पाठ मतलब पाठ 10 आज़ाद चंद्रशेखर को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो आपके लेसन दिया गया है। ये आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। सबसे पहले आपको एक पदेन के प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही में आपको नीचे एक वाक्यन के प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आपको जोड़ी बनानी है। इसके बाद में बच्चों आपको समास विग्रह करना है चौथे में। पाँचवें में अव्यय का वाक्य निर्माण करना है और नीचे योग्यता विस्तार के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए बच्चों उत्तर आपको चैप्टर 10 आज़ाद चंद्रशेखर के यहाँ से उत्तर देखने को मिल जाएंगे पार्ट 10 के। एक वाक्य इनके जो प्रश्न है, पहले वाले में भाभरा ग्राम में उत्तर आएगा, दूसरे में झाबुआ मंडल है, तीसरे में आपका जगरानी देवी उत्तर आएगा, चौथे में बच्चों सीताराम तिवारी, पाँचवें में संस्कृत भाषा। अब एक वाक्य में जो उत्तर लिखना है इनके उत्तर देख लीजिए। बच्चों घा वाले प्रश्न का उत्तर दिया है, णा वाले का उत्तर दिया है। चलिए सही जोड़ी हमें बनानी है, सही जोड़ी आप देख लेंगे तीसरे की।
तो ये सही जोड़ी पहले वाले को तीसरे से, खा को पहले से, गा वाले को पाँचवें से, णा वाले को दूसरे को, ऐसे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें समास विग्रह करना है। चौथे क्वेश्चन का आंसर देखिए बच्चों ये है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अव्यय का वाक्य निर्माण करना है। तो ये शब्द हमें दिए गए हैं 5। वाक्य निर्माण आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों, का, खा, गा, घा, णा सभी के। अब देखिए बच्चों, आपका पार्ट 11 एक 10 पार्ट सुभाषितानी आ जाता है। इसके हम क्वेश्चन और उत्तर देखेंगे। सबसे पहले आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। फिर एक पदेन के प्रश्न पूछे गए हैं, एक वाक्यन के प्रश्न पूछे गए हैं, संधि विच्छेद हमें करना है और श्लोक की पूर्ति हमें करनी है, उचित मेलनम हमें दिए गए हैं, वाक्य रचना हमें करनी है। तो बच्चों इस प्रश्न के लिए उत्तर आप देख लीजिए। ये चैप्टर 11 पार्ट 11 के उत्तर दिए गए हैं। पहले का जो एक पदेन का उत्तर है महताम आएगा, दूसरे में ताम्र, तीसरे में लोके, चौथे में आपका उदार सरिता नाम उत्तर है, पाँचवें में फलानी। एक वाक्य इनके प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आप देख लीजिए। का, खा, गा, इसके बाद घा वाले का, णा वाले का, और जो संधि विच्छेद आपको करनी है इसका उत्तर आप देख सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है श्लोक पूरा करना है, इसका उत्तर देख सकते हैं। पाँचवें में उचित मेलनम जोड़ी दी गई है, इनके उत्तर देख सकते हैं। पहले को दूसरे से, खा वाले को तीसरे से, गा वाले को पहले से, घा वाले को पाँचवें से, णा वाले को चौथे से। बच्चों छठा जो क्वेश्चन है वाक्य रचना करनी है। वाक्य रचना आप सभी शब्दों की देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आपका। तो बच्चों यहाँ से आपका पार्ट 12 चित्रकूटम स्टार्ट हो जाता है। चलिए इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 पार्ट चित्रकूटम। ये आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। तो बच्चों पहले जो एक पदेन की क्वेश्चन है, दूसरे में एक वाक्यन के प्रश्न है, तीसरे में हमें रिक्त स्थान दिया गया है, चौथे में हमें जोड़ी दी गई है, पाँचवें में हमें प्रश्न निर्माण करना है, और छठे में धातु शब्द धातु प्रत्यय अलग करने हैं, सातवें में विभक्ति और लिंग वचन अलग करने हैं, योग्यता विस्तार के प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर बच्चों आपको 12 लेसन के यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक पदेन के प्रश्न। पहले क्वेश्चन में सतना मंडले उत्तर, दूसरे में हरितिमा, तीसरे में मंदाकिनी नदी तटे, घा वाले में आपका हनुमान धारा, णा वाले में चंचू प्रहारम, और दूसरे प्रश्न का आप देख सकते हो उत्तर। ठीक है, एक वाक्य इनके जो प्रश्न है इनके उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। बच्चों ये घा वाले प्रश्न का उत्तर, फिर रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न पूछे गए हैं इसका उत्तर, इसके बाद जो जोड़ी मिलानी है, जोड़ी बच्चों कैसे मिलाओगे, पहले वाले का वाले को दूसरे से, खा वाले को चौथे से, गा वाले को पहले से, घा वाले को तीसरे से। प्रश्न निर्माण जो करना है, पांचवी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। खा, गा, घा, णा, इन सभी के उत्तर आप देख लेंगे। चलिए बच्चों शब्द धातु प्रत्यय हमें अलग करने हैं, किस प्रकार से करोगे, तो ये यहाँ पर दिया गया है तालिका में। विभक्ति लिंग वचन अलग करना है, तो विभक्ति लिंग वचन यहाँ पर आपको दिया गया है। बच्चों अब आपका त्रयोदश पाठ मतलब पाठ 13 आचार्योपदेश आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। सबसे पहले फिर आपको एक पदेन के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद में बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं एक वाक्यन के लिए प्रश्न पूछे गए हैं, रिक्त स्थान हमें दिए गए हैं, नेक्स्ट संधि विच्छेद हमें दिए गए हैं। इसके बाद में संधि हमें करनी है, श्लोक की पूर्ति करनी है, और संस्कृत में भावार्थ बताना है,
8वां प्रश्न दिया गया है, वाक्य रचना करनी है। 9वें में अर्थ के अनुसार मैच करना है और 10वें में हमें विलोम शब्द बताने हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको चैप्टर 13 मतलब पाठ 13 आचार्योपदेशः के उत्तर देखने को मिलेंगे। पहले वाले में आपका शिवराजः उत्तर आएगा, दूसरे में धर्मबेन, तीसरे में मोहावरणम, चौथे में बच्चों आपका नियमेन उत्तर रहेगा, 5वें में श्री राम दासः। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं। एक वाक्य के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं, कावाले का उत्तर खावाले का गावाले का। बच्चों इसके बाद जो नाम वाला प्रश्न है आपका, शिवराजस्य अभिष्टम का संपादयतु, इसका उत्तर आप देख सकते हैं। फिर रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं, रिक्त स्थानों के उत्तर आप देख सकते हैं, का खा गाणा वाले के। ठीक है बच्चों, ये आपके कंप्लीट। इसके बाद में संधि विच्छेद जो आपको दिए गए हैं इनके उत्तर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करके बताया गया है सभी प्रश्नों के। संधि जो करना है बच्चों 5वें क्वेश्चन में, ये भी आप देख सकते हैं। 6वें क्वेश्चन में हमें श्लोक की पूर्ति करनी है, तो वह आप देख सकते हैं। 7वें में हमें बच्चों भावार्थ बताना है, तो भावार्थ यहाँ पर लिखा है। 8वें प्रश्न में वाक्य रचना करनी है, तो वाक्य रचना आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका वाक्य में प्रयोग। ठीक है, शब्द और वाक्य में प्रयोग दोनों चीज़ें देख सकते हैं। अर्थ के अनुसार मैच करना है, किस प्रकार से मैच करोगे देखिए। पहले वाले को तीसरे से, खा वाले को 5वें से, गा वाले को चौथे से, घा वाले को पहले से, ड़ा वाले को दूसरे से। बच्चों इनके विलोम शब्द हमें बताने हैं, तो विलोम शब्द किस प्रकार से, मया का त्वया, निर्वतम का सव्रतम, तम का मम, उत्थाम का पत्नम, अश्विन का तश्मिन। चलिए बच्चों अब आपका जो चतुर्दश पाठ है मतलब पाठ 14 है देवी अहिल्या, इसके सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो पहले तो आप यहाँ से लेशन देख लोगे। बच्चों ये आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। फिर अभ्यास में सबसे पहले एक पदेन के प्रश्न पूछे हैं, एक वाक्यन के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न निर्माण करना है तीसरे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में हमें जोड़ी मिलानी है। 5वें क्वेश्चन में बच्चों रिक्त स्थान दिए गए हैं। 6ठे में भिन्न शब्द हमें चुनना है। फिर योग्यता विस्तार के है। तो चलिए 14वां जो पाठ है लेसन 14 आपका चैप्टर 14 देवी अहिल्या, इसके उत्तर देखते हैं। पहले वाले में बच्चों चौंडी आपका उत्तर है। दूसरे वाले में बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम उत्तर है। घा वाले में आपका इंदौर नगरी उत्तर है। घा वाले में सहस्त्रार्जुनस्य आपका उत्तर है। णा वाले में आपका अहिल्याबाई उत्तर है। एक वाक्यन के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर देख सकते हैं। तो का वाली का उत्तर, खा वाली का उत्तर। जो गा वाला आपका प्रश्न है इसका उत्तर आप देख सकते हैं, घा वाले का उत्तर लिखा है। णा वाले का उत्तर। बच्चों अब जो तीसरा प्रश्न दिया गया है आपको प्रश्न निर्माण, तो प्रश्न निर्माण के भी उत्तर आप देख सकते हैं। का, खा, गा, घा और णा के आंसर। चलिए बच्चों हमें समुचित मेलनम करना है, सही मेल करना है। किस प्रकार से करोगे यहाँ पर देखिए। पहले वाले को बच्चों तीसरे से मैच करोगे, खा वाले को चौथे से, गा वाले को दूसरे से, घा वाले को 5वें से, णा वाले को पहले से। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो टोटल आपको 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं। का वाले में आगच्छति लिखोगे, खा वाले में महेश्वर और गा वाले में प्रेक्षणीयम आपका रिक्त स्थान में आएगा। बच्चों जो 6ठा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें भिन्न शब्द छांटने हैं। तो का वाले में मित्रम भिन्न है, खा वाले में समागत्य अलग है, गा वाले में हिमालय, घा वाले में द्रोण और णा वाले का कालिदास आंसर है। बच्चों पंचदश पाठ मतलब पाठ 15 आपका आ जाता है कूटश्लोकः। चलिए इसके आंसर्स हम देखेंगे। बच्चों ये शब्दार्थ आपको दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर एक पदेन के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको एक वाक्यन के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आपको जोड़ी बनानी है। चौथे प्रश्न में रिक्त स्थान दिए गए हैं। 5वें में हमें अर्थ लिखना है शब्दों के और योग्यता विस्तार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए ये आपके चैप्टर 15 कूटश्लोका के आंसर्स हैं पाठ 15 के।
एक पदेन के जो प्रश्न है इसमें पहले में सूची आप उत्तर लिखोगे, दूसरे में लेखन्या, तीसरे में बच्चों कृष्णा आपका उत्तर आएगा, घा वाले में सीतम आपका उत्तर है, णा वाले में बच्चों आपका विंशति उत्तर है और चा वाले में आपका सिंह उत्तर है। एक वाक्य इनके जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर आप देख सकते हैं। बच्चों गा वाले प्रश्न के उत्तर घा वाले का, अणा वाले का, चा वाले का और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका आ जाता है जिसमें हमें जोड़ी बनानी है। तो बच्चों जोड़ी आप कैसे बनाओगे, पहले वाले को तीसरे से मैच करना है, खा वाले को छठे से, गा वाले को पहले से, घा वाले को सातवें से, णा वाले को दूसरे से, चा वाले को पाँचवें से, छा वाले को चौथे से। अब ये रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं तो पहले रिक्त स्थान में बच्चों कृष्ण आप लिखोगे, खा वाले में ना बाधते, गा वाले में कर्मधार, घा वाले में संक्रम, णा वाले में अव्ययभाव। बच्चों अब अर्थ हमें लिखना है तो संक्रम का अर्थ है चंदनस्य वृक्ष, द्वंद्व का कलह, बहुब्री का धनाधन युक्त और ये सभी का आप देख लीजिएगा। बच्चों इसके बाद में आपका षोडश पाठ मतलब पाठ 16 कवित्वम कालिदास से आ जाता है। चलिए इस लेसन को हम कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों ये आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। अब सबसे पहले इसमें भी हमें एक पदेन के प्रश्न पूछे गए हैं, इसके बाद में एक वाक्यन के प्रश्न हैं, फिर आपके उचित शब्देन रिक्त स्थान पूरी अर्थ वाले प्रश्न हैं, जोड़ी मिलानी है, उचित योजियत, शुद्ध वाक्यों के सामने आ लिखना है, जो गलत है उसके सामने ना लिखना है। और इसमें बच्चों हमें संधि विच्छेद करनी है, समास विग्रह करना है 7वें में, 8वें में हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो ये बच्चों आपके चैप्टर 16 मतलब पार्ट 16 कवित्वम कालिदास के आंसर देख सकते हैं। एक पदेन के जो प्रश्न हैं जिन्हें एक शब्द में उत्तर देना है, पहले में नाटकम आपका उत्तर आएगा, दूसरे में भरतः, तीसरे में बच्चों सप्त आपका उत्तर है और जो चौथा प्रश्न है इसमें कालिदासा उत्तर है, 5वें में आपका नवदस उत्तर है, नवदस का मतलब होता है 19, चा वाले में बच्चों त्रिणी आपका उत्तर है, त्रिणी का मतलब होता है 3। एक वाक्य इनके प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आंसर्स देख सकते हैं। तो का वाले का उत्तर आपको दिया गया है, खा वाले का लिखा है, इसके बाद में गा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है, घा वाले का उत्तर लिखा है, णा वाले का देख सकते हो, चा वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर है। बच्चों जो रिक्त स्थान दिए गए हैं टोटल 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं, पाँचों के उत्तर नीचे लिखे हैं। पहले में प्रकृति हिताय, दूसरे में आपका सर्वर्थ, गा वाले में भद्राणी, घा वाले में नाटकम, णा वाले में अनामिका उत्तर है। उचित को हमें जोड़ना है इस क्वेश्चन में, तो बच्चों का वाले को 5वें से मैच करिएगा, खा वाले को तीसरे से, गा वाले को पहले से, घा वाले को चौथे से, णा वाले को दूसरे से, चा वाले को छठे से। इसमें हमें शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना है। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो बच्चों प्रश्न हमें दिए गए हैं अणा तक। अब देखिए का वाले में आप लिखोगे आम, खा वाले में ना, गा वाले में ना, घा वाले में आम, णा वाले में ना, चा वाले में आम, छा वाले में आम, जा में ना, झा में ना और णा में ना। छठे क्वेश्चन का आप देख सकते हो, संधि विच्छेद करनी है बच्चों। तो 4 तक हमें प्रश्न दिए गए हैं, उत्तर आप यहाँ से देखोगे। 7वें में बच्चों हमें समास विग्रह करना है, तो ये आपको शब्द दिए गए हैं, इनका समास विग्रह हमने यहाँ पर लिख दिया है। बच्चों अब 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रश्न निर्माण हमें करना है। तो देखिए ये प्रश्न निर्माण आपके दिए गए हैं। बच्चों 16 पार्ट 16 आपका कंप्लीट। यहाँ से सप्तदश पार्ट मतलब पार्ट 17 आ जाता है, सत्कर्म एवं धर्म, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, एक पदेन के लिए प्रश्न, इसके बाद में बच्चों एक वाक्यन के लिए प्रश्न दिए गए हैं और रिक्त स्थान आप देख सकते हैं। समास विग्रह करना है, संधि विच्छेद दी गई है।
प्रश्न का निर्माण हमें करना है और इसके बाद में चैप्टर 17 के आपको आंसर्स देखने को मिल जाएंगे सत्कर्म एवं धर्म के। सबसे पहले जो एक पदेन के उत्तर है इसमें रुग्णम लिखोगे। खा वाले में आपका वनम, गा वाले में विक्रमादित्य, घा वाले में यमलोकश, णा वाले में आपका चित्रगुप्तश उत्तर है। चा वाले में आप उज्जैनम उत्तर लिखोगे। अब एक वाक्य इनके जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके आप देख सकते हैं। खा वाले का उत्तर लिखा है, गा वाले का उत्तर लिखा है, घा वाले का, अणा वाले का और चा वाले का, छा वाले का। इसके बाद रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं, रिक्त स्थान के उत्तर देख सकते हैं। और नेक्स्ट में आपको जोड़ी दी गई है, तो जोड़ी के आंसर्स आपको यहाँ पर दिए हैं। पहले वाले को 5वें से मैच करोगे, खा वाले को 4थे से, गा वाले को दूसरे से, घा वाले को तीसरे से, णा वाले को पहले से। अब समास विग्रह दिए गए हैं तो इनके समास विग्रह करने हैं। समास विग्रह के आप यहाँ से देख सकते हैं। छठे क्वेश्चन में संधि विच्छेद दी गई है। संधि विच्छेद इस प्रकार से करोगे, यहाँ पर आपको ये संधि विच्छेद दिए गए हैं। इसके बाद में 7वां प्रश्न आपका दिया गया है। 7वें प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके 7वें प्रश्न का उत्तर है बच्चों। नेक्स्ट आपका अष्टादश पाठ प्रियदर्शनी इंदिरा आ जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो बच्चों ये आपके शब्दार्थ आ जाते हैं। ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले वही एक पदेन के प्रश्न दिए गए हैं, फिर एक वाक्य इनके दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं और समास विग्रह दिया गया है। संधि विच्छेद दी है 5वें में। 6ठे में हमें प्रश्न वाक्य रचना करनी है। 7वें में जोड़ी मिलानी है। 8वें में हमें 10 वाक्य लिखने हैं इंदिरा गांधी के ऊपर। भिन्न प्रकृति के शब्द 9वें में छाटने हैं। योग्यता विस्तार के प्रश्न दिए गए हैं। तो ये चैप्टर 18 प्रियदर्शनी इंदिरा के सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। एक पदेन के जो प्रश्न है इसमें आप उत्तर लिखोगे ऊर्जा शुलानी। खा वाले का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय उत्तर, गा वाले का ऊर्जा शुलाम, घा वाले में बांग्लादेशम, णा वाले में दरिद्रता मपने। एक वाक्य इनके जो प्रश्न हैं इनके उत्तर देख सकते हैं। का वाले, खा वाले, गा वाले, घा वाले और णा वाले प्रश्न का उत्तर दिया है। अब हम लिखेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के उत्तर। तो ये देख सकते हैं। का वाले में जवाहरलाल नेहरू, खा में राष्ट्रीय नेता, वानर सेना, भारतवर्ष और शांति दूत। अब जो आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथे का उत्तर आप देख सकते हैं। और 5वें में संधि विच्छेद करनी है। संधि विच्छेद के आंसर्स देख सकते हैं। ये संधि विच्छेद के आंसर्स हैं। चलिए जो इसके बाद में छठा जो प्रश्न दिया गया है, वाक्य रचना करनी है। इनके आंसर देख सकते हैं। फिर आपको जोड़ी बनानी है। 7वें में जोड़ी के उत्तर देख सकते हो। 8वें में भिन्न प्रकृति के शब्द चुनना है। इनके आंसर देख सकते हैं। चलिए जो हम नवदस पाठ हट्ट भ्रमण हम सोल्व करते हैं। पाठ 19। तो ये आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। ये आपका अभ्यास, एक वाक्य इनके प्रश्न, इसके बाद में रिक्त स्थान, अर्थ के अनुसार जो मिलन करना है वह, मूल शब्द विभक्ति वचन अलग करनी है वह दिए गए हैं। इन वाक्यों के वाक्य में प्रयोग करना है। बच्चों ये जो आपका चैप्टर 19 है हट्ट भ्रमण, इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। पहले में गिरिराज नायक का उत्तर आएगा, दूसरे में मेलखेड़ा ग्राम है, फिर आपका गा वाले में मंगलवाश्रय, घा वाले में वृक्ष छायाम, णा वाले में ग्रामीण उत्तर है। एक वाक्य इनके जो प्रश्न दिए गए हैं, का वाले का उत्तर देख सकते हो, खा वाले का और गा वाले का। घा वाले प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं बच्चों, णा वाले का। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 प्रश्न के उत्तर नीचे लिखे हैं। चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आप देख लीजिए। जोड़ी इस प्रकार से आप मैच कर लोगे। मूल शब्द विभक्ति वचन अलग करना है बच्चों, तो मूल शब्द विभक्ति वचन आप यहाँ से देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। छठे क्वेश्चन का उत्तर आपको नीचे मिल जाएगा। अवयव की वाक्य रचना यहाँ पर की गई है। इसके बाद में बच्चों आपका 20 पाठ 20 बेंस पाठ नर्मदा आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें अमरकंटक, धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट के बारे में बताया गया है।
ओमकारेश्वर का भी वर्णन इसमें आया है। यहाँ पर बच्चों आपको शब्दार्थ देखने को मिलेंगे। इसके नीचे एक पद के क्वेश्चन अभ्यास में दिए गए हैं, एक वाक्य के प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान हमें मिलाने हैं, सही जोड़ी दी है और सही गलत हमें दिए गए हैं आमना, संधि विच्छेद करनी है, समास विग्रह करना है। योग्यता विस्तार में भी कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। नीचे लिखा है पुण्य सर्वत्र नर्मदा। चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 20 के पार्ट 20 नर्मदा के उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। एक शब्द में जिन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कावाली का उत्तर नर्मदा, खावाली का अमरकंटक पर्वतात, गावाली का आपका नर्मदाया, घावाली का अनूपपुर मंडले, अणावाली का अरब सागरे आपका उत्तर है, चावाली का मंडलेश्वर नगरे उत्तर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कावाली का उत्तर आप देख सकते हो एक वाक्य इनके प्रश्न का, खावाली का आप देख सकते हैं, गावाली का उत्तर आपको दिया गया है, घावाली का उत्तर देख सकते हैं, नावाली का। अब बच्चों जो रिक्त स्थान के प्रश्न हैं इनके उत्तर देख लीजिए। मैकल सुता मध्य प्रदेश से ओमकारेश्वर नगरी गोविंद पादाचार्य नर्मदायाम। ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर आपको दिए गए हैं। कावाली को तीसरे से, खा को पाँचवें से, का को दूसरे से, घा को पहले से, ड़ा को पाँचवें से। बच्चों शुद्ध वाक्य के सामने आम, अशुद्ध के सामने ना लिखना है। तो आमना आप देख सकते हो, पहले में आम, दूसरे में आम, तीसरे में आम, चौथे में ना, पाँचवें में आम। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन दिया है संधि विच्छेद, संधि का नाम भी आप देख सकते हैं, समास विग्रह जो करना है इनके भी आप देख सकते हो। अब जो एक दिन पार्ट आपका आ जाता है पार्ट 21 सुक्तया, ये आपकी बुक का लास्ट पार्ट है। चलिए तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। विद्वान सर्वत्र पूछते, इस प्रकार से इसकी लाइन है। शब्दार्थ आपको दिए गए हैं। अब जो अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, एक पदेन के प्रश्न, एक वाक्यन के लिए प्रश्न दिए गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। विलोम पद हमें छांट करके लिखने हैं। उचित मेलनम हमें दिया गया है और शुद्ध वाक्य के सामने आम, अशुद्ध के सामने ना लिखना है। संस्कृत वाक्यों का प्रयोग करना है। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है। योग्यता विस्तार में प्रश्न पूछे गए हैं। सुक्ति नाम परायणम ये हमें दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब ये जो चैप्टर नंबर 21 है सुक्तिया, इसके आंसर देख सकते हो बच्चों। एक पदेन में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहले का उत्तर विद्वान, दूसरे का विक्रमार्जित सत्वरज, तीसरे में ज्ञानात, चौथे में शीलम, पाँचवें में महताम। अब एक वाक्य इनके जो प्रश्न है इसके उत्तर देख सकते हो, कावाले का, खावाले का, गावाले का। एंड गावाले का आंसर आपको दिया है, नावाले का आंसर आपको दिया। रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करनी है इनके आंसर देख सकते हो। पहले वाले में महताम, दूसरे में विद्वान, तीसरे में ज्ञानात, चौथे में लिंगम बया, पाँचवें में शीलम। बच्चों विलोम शब्द लिखना है। एकत्र का सर्वत्र, दोष का गुण, आस्ति का नास्ति, अनेक रूपता का एक रूपता, दुखम का सुखम। उचित मेलनम करना है। तो ये आपको उचित मेलनम दिया है। कावाले को तीसरे से, खावाले को पाँचवें से, कावाले को चौथे से, घावाले को दूसरे से, नावाले को पहले से। शुद्ध वाक्य के सामने आम, अशुद्ध के सामने ना लिखना है। पहले में आम आएगा, दूसरे में ना, तीसरे में आम, चौथे में ना, पाँचवें में आम। इनका वाक्य में प्रयोग करना है। सर्वत्र दुर्लभम मृगते और ज्ञानात् का और एव का। तो ये देख सकते हैं। विद्वान सर्वत्र पूछते, हितम मनोहारी चाह दुर्लभम, रत्नम मृगते, ज्ञानात् परम सुखम नास्ति, स्वयं एव मृगता। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपकी फुल बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 से लेकर के 21 तक। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदर सब्जेक्ट के भी इसी तरह के सॉल्यूशन की वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपका पार्ट 1 से लेकर के 21 तक का कंप्लीट A to Z सॉल्यूशन आपका हो चुका है।